everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is planning. New chapter, unit 4, planning. Management has 5 functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Management has 5 functions and planning is the first function of a management. Now what is the meaning of planning? Planning means thinking in advance. Planning means forecasting the future. Planning means deciding in advance what is to be done, how is to be done, when is to be done and by whom it is to be done. प्लानिंग का मीनिंग क्या है? एडवांस में सोचना, थिंकिंग इन एडवांस कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है हमें, कैसे करना है उस काम को, कब करना है और किसके द्वारा कराना है. प्लानिंग का मतलब है एडवांस में सोच के रखना, पहले से सोच के रखना कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा कराना है. प्लानिंग में हम अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर इवेंट्स को कैसे हैंडल करना है. इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ये ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में? जहां पे हम आज खड़े हैं और जहां पे हम जाना चाहते हैं. वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ये हमें हमारे उस एक्टिविटीज में, इन दोनों टाइम्स में, जहां पे आज प्रेजेंट में और फ्यूचर में जहां जाना चाहते हैं, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है. जैसे ब्रिज हमें रिवर क्रॉस करने में हेल्प करता है, इस तरीके प्लानिंग हमारी हेल्प करती है हमें हमारे गोल तक पहुंचाने में, ठीक है, गोल तक जाने में. क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. आफ्टर दैट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग? फीचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने फीचर्स को अच्छे से समझ लिया तो आप प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन भी इसी में से निकाल सकते हैं, क्योंकि फीचर से ही किसी भी चीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स निकलती हैं. सो फर्स्ट फीचर, प्लानिंग इज द गोल ओरिएंटेड. प्लानिंग इज द गोल ओरिएंटेड मीन्स प्लानिंग का पर्पस क्या है? गोल को अचीव करना. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है? गोल, जहां पे हमें पहुंचना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड. हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्यों स्टैब्लिश होती है? किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है और प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग में हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, मेथड्स ढूंढते हैं कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, लाइक हम सोचते हैं कि हमें अभी इंजॉयमेंट करना है, छुट्टियां हो रही है हमारी तो हमें इंजॉय करना है, कहीं पे घूमने जाना है. तो हमारा गोल क्या है? कहीं घूमने जाना, एंजॉयमेंट हमारा गोल है. फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एंजॉयमेंट कर सकते हैं. हम पार्टी अरेंज करें, ये भी छुट्टियों के लिए एंजॉयमेंट हो सकता है, या कहीं घूमने जाएं बाहर, कहाँ पे घूमने जाएं. तो मेथड्स ढूंढते हैं कहाँ पे घूमने, कहाँ घूमने जा सकते हैं हम. ठीक है, किस तरह से जा सकते हैं? बाय एयर जा सकते हैं, बाय रेल जा सकते हैं, या अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं. ऐसी मैनेजमेंट में भी, बिजनेस में भी, जो भी हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के हम मेथड ढूंढते हैं. लाइक किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है 20% सेल इंक्रीज करना. ठीक है, इस मंथ के लास्ट में हमें 20% सेल इंक्रीज करनी है. ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव. तो हमने प्लानिंग में सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि 20% सेल अचीव करनी है. उसके बाद हम देखते हैं कि किस मेथड से हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं. बहुत सारे मेथड हैं सेल को इंक्रीज करने के. जैसे आप प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दीजिए, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी सेल होगी. ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए तो भी क्या होगा? लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और परचेज करेंगे. सेल्स प्रमोशन टेक्निक ले आइए. सेल्स प्रमोशन टेक्निक मतलब जिससे एक के साथ एक फ्री. ठीक है, 20% एक्स्ट्रा, बाय 2 get 1 फ्री.
इस तरह की टेक्निक्स। तो प्लानिंग का पर्पस क्या है? गोल को अचीव करना। अगर कोई प्लानिंग गोल ओरिएंटेड नहीं है तो वो प्लानिंग नहीं है, वो फिर हमारी प्लानिंग फेल है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैट गोल। प्लानिंग हैज नो यूज अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स इन द अचीवमेंट ऑफ गोल। प्लानिंग का कोई यूज नहीं होगा अगर वो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं कर पाता। दस प्लानिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। प्लानिंग का कुछ ना कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है? ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ठीक है, प्लानिंग क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है। ये हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हम अपने गोल को अचीव कर सके, क्योंकि ये हमें बताती है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये हमें डायरेक्शन दे रही है कि काम को कब, कैसे और किसके द्वारा करना है। इससे क्या होगा? हमारा गोल अचीव हो पाएगा। अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हम हैप्चर्ड मैनर में लगे रहेंगे और टाइम खत्म हो जाएगा और गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या है? प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। क्या मीनिंग है प्राइमेसी का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट। प्राइमेसी का मीनिंग होता है फर्स्ट। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, उसके बाद आप दूसरे फंक्शंस को कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग इन सभी के लिए, इन सभी फंक्शंस के लिए एक फाउंडेशन है, एक नींव है। इसी के बेस पे हम अपने दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल रिसोर्स। तो पहले हमें अपनी प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले प्लानिंग करते हैं कि लाइक मुझे शिमला घूमने जाना है, तो ही तो हम फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। शिमला के लिए टिकट अरेंज करेंगे, एयर टिकट या रेलवे टिकट या कोई अपना पर्सनल व्हीकल। ठीक है, उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं ना जब हम प्लान कर लेते हैं। तो प्लानिंग के बिना दूसरे फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। Planning is the premised function of the management. It provides framework to all other functions of a management. ये सभी दूसरे फंक्शंस को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, एक लिमिट की अपनी इसके अंदर रह के काम करना है इस प्लान के। ठीक है, जो हमने प्लान बनाया। विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शंस कैन बी परफॉर्म। बिना प्लानिंग के हम दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज प्राइमेसिव। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज प्रिवेंटिव। यहाँ पे प्रिवेंटिव है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना इस दोनों वर्ड्स में। प्रिवेंटिव मीन्स एवरीवेयर। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, विच इज फाउंड एवरीवेयर। इट इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हमें हर जगह होती है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपने घर में भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। घर में हमारी मदर प्लान करती है कि कैसे एक बजट चलाना है, घर की जो भी इनकम है मंथली उसको कैसे स्पेंड करना है। तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, चाहे हमारा बिजनेस बड़ा हो या छोटा। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रिक्वायर्ड एट every level of management. There are 3 levels of management: top level, middle level and lower level. अब प्लानिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल करती है, सभी लेवल्स, लोअर लेवल भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल भी प्लानिंग करते हैं, सभी लेवल्स मैनेजमेंट के प्लानिंग करते हैं। बट इनका जो स्कोप होता है प्लानिंग का वो थोड़ा अलग हो जाता है हर लेवल पे। जैसे टॉप लेवल प्लानिंग करती है किसकी? टॉप लेवल बड़े स्कोप पे प्लानिंग करती है, वाइडर स्कोप पे, मतलब पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्लानिंग करेगी। मिडिल लेवल का स्कोप थोड़ा छोटा हो गया, वो किसके लिए करेगी? सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा, परचेज मैनेजर सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो स्कोप थोड़ा छोटा हो गया मिडिल का। ऐसे जो लोअर लेवल है वो डे टू डे ऑपरेशन के, डे टू डे आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, ठीक है, वो
डे टू डे ऑपरेशन या 1 वीक का जो भी वर्क होगा, 1 वीक में जो वर्क करना है उसकी प्लानिंग करेंगे। तो लेवल थोड़ा कम होता गया धीरे धीरे, ठीक है, बट रिक्वायर्ड हर जगह है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हर जगह है, ऑल डिपार्टमेंट्स में, ऑल मैनेजमेंट लेवल में, ठीक है। It is needed in all type of organization, whether big or small, and required at all level of management. But the scope of planning differ at different levels. Like top level make plans for the whole organization, middle level makes departmental planning, lower level does day-to-day planning. Clear? After that, planning is a continuous process. प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लान बना लिया तो आपका काम खत्म, आपने आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लाइक प्लानिंग, जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं। लाइक मैंने 1 मंथ की प्लानिंग बनाई या 1 वीक की बनाई या 1 ईयर की बनाई। 1 ईयर खत्म हो गया, मेरा प्लान खत्म हुआ। 1 वीक खत्म, मेरा प्लान खत्म। 1 मंथ खत्म, मेरा प्लान खत्म। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है हमें उसकी प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि ठीक है कंडीशन चेंज होंगी तो फिर मुझे नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फ्यूचर कंडीशन के अकॉर्डिंग नया प्लान बनाना है। देखिए, प्लानिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड लाइक 1 वीक, 1 मंथ और अ ईयर, एंड विद द एंड ऑफ दैट पीरियड, जैसे मेरा वो पीरियड खत्म हुआ जिसके लिए मैंने प्लानिंग बनाई थी, नेक्स्ट पीरियड के लिए मुझे प्लानिंग की जरूरत अराइज होगी। नीड फॉर न्यू प्लान अराइज ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कंडीशन। जो भी इस समय फ्यूचर में कंडीशन चल रही है उसके बेस पे मुझे फिर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। हेंस वी से प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, बंद होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। एक प्लान खत्म हुआ, फिनिश हुआ तो हमें अगले प्लान की तैयारी करनी पड़ती, ठीक है। देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है हमारा? फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्लान कभी भी हम प्रेजेंट के लिए नहीं करते कि अभी क्या। प्लानिंग हमेशा हम क्या करते हैं? आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू मेक द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली। प्लानिंग का पर्पस है फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिव वे में हैंडल करना। फ्यूचर में कोई अगर अनसर्टेनिटी आती है, कोई इवेंट आएगा तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, हम अपनी प्लानिंग में वो डिसाइड करते हैं। इट मीन्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब है फ्यूचर में देखना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रेडिक्ट करना, उसको समझना, ठीक है, और फिर एक्टिविटी तैयार करना कि कैसे हैंडल करना है उसको। Thus, it is futuristic। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। प्लानिंग नेक्स्ट है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैंने अपना गोल रखा सेल्स को अचीव करना 20% मंथ के लास्ट में, और फिर मैंने देखा कि कई मेथड है प्लानिंग, जो ऑब्जेक्टिव है 20% का, इसको अचीव करने के कई मेथड है। प्राइस को रिड्यूस कर दो, एडवर्टाइजमेंट दे दो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक दे दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दो, कई मेथड है। इनमें से मुझे किसी एक मेथड को या 2 मेथड को सेलेक्ट करना है, तो डिसीजन लेना है इसमें। मुझे क्या लेना है? डिसीजन। तो प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। इसमें हम डिसीजन लेते हैं, क्या करें क्या ना करें। प्लानिंग बिकम्स अ नेसेसिटी व्हेन देयर आर मेनी अल्टरनेटिव। जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हो ना, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट तभी है। अगर एक ही अल्टरनेटिव है, भाई एडवर्टाइजमेंट करो, तो फिर कुछ प्लान नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट कर दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्लानिंग की, कोई डिसीजन मेकिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो करनी ही नहीं है। जब एक अल्टरनेटिव है तो चुपचाप उस अल्टरनेटिव को फॉलो कर लो। डिसीजन मेकिंग कहाँ अराइज होता है? जहां पे काफी सारे अल्टरनेटिव, हमें सोचना पड़ता है ये करें या फिर ये करें, ये ऑप्शन ले या वो ऑप्शन ले। प्लानिंग बिकम नेसेसिटी व्हेन देयर आर मैनी अल्टरनेटिव्स टू डू अ वर्क एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। इट इज देयरफॉर ऑब्जर्व दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स
डिसीजन मेकिंग। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। ओके, देन सेवेंथ फीचर, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, माइंड का यूज होता है प्लानिंग में। प्लानिंग में किसका यूज होता है, माइंड का। प्लानिंग में हम डूइंग नहीं, कुछ करते नहीं है। आप देखिए जो भी टॉप लेवल होता है उनको कितनी कितनी सैलरी मिलती है, उनको कुछ सैलरी मिलती है, बजाय कि जो एक वर्कर है, वर्कर भी फिजिकली वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, बट उसको सैलरी कम मिलती है। टॉप मैनेजमेंट को, जो ऑफिसर्स है उनको ज्यादा मिलती है। वाई? क्योंकि जो वो वर्क करते हैं उसमें माइंड यूज होता है, उनकी मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज एज इट इज रिलेटेड विद थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब है करने से पहले सोचना। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले सोचना। इट इन्वॉल्व्स साउंड जजमेंट, इमेजिनेशन, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। हर पर्सन नहीं कर सकता प्लानिंग जिसके पास साउंड जजमेंट हो, जो अच्छे से जज कर पाए किसी चीज को। लाइक इसी पॉइंट में देखिए, मुझे डिसीजन मेकिंग करना है, मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं सेल को इंक्रीज करने का। सेल्स प्रमोशन फॉलो करूं, एडवर्टाइजमेंट फॉलो करूं, या प्राइस को रिड्यूस कर दूं। हमें अच्छे से जज करना पड़ेगा। वही पर्सन प्लानिंग कर पाएगा जो अच्छे से जज कर पाए, जिसके पास लॉजिकल थिंकिंग हो, कुछ तर्क हो किसी थिंकिंग के पीछे। ऐसे नहीं चलो जी एडवर्टाइजमेंट करूं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन हो। वही पर्सन क्या कर सकता है, प्लानिंग। तो ये क्या कह रहे हैं, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में इंटेलिजेंसी का यूज होता है, माइंड का यूज होता है। फिजिकल वर्क नहीं है, ये मेंटल वर्क है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स साउंड जजमेंट, इमेजिनेशन, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन डूइंग। किसी काम को करने की बजाय इसमें सोचना है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना है, सिस्टमैटिक थिंकिंग का यूज करना है। Clear? I hope you understand the meaning and the feature of planning very well. Thank you very much. And in our next video, we will discuss the importance of planning. Goodbye and take care.